हेलो साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र जैन। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज सॉल्यूशन। इसमें आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लाता रहता हूं। जब कभी भी मैं वीडियो डालता हूं तो अधिक से अधिक शेयर और लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक ग्रो करें, जिससे मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि गणित से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देगा। इसलिए अधिक से अधिक मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें, क्योंकि मेरे साउंड क्वालिटी है जो नेक वीक है, मतलब जो माइक है जो सस्ते वाले हैं, इसलिए मेरी वीडियो की जो क्वालिटी है जो सही नहीं आती है। एक दिन के लिए मैं आपको क्वालिटी लेकर अवश्य नंबर सिस्टम से यह मैं आपको गणित के कुछ क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ, जो आप वीडियो को अंतिम टाइम तक देखते हैं तो वीडियो आपको अवश्य समझ में, यह सवाल आपको अवश्य समझ में आएगी। और यह प्रश्न आपके जीवन में कहीं भी उपयोग में लाए जा सकते हैं और बहुत स्पीड से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। वीडियो के अंतिम टाइम तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। और यदि हमारी कोई वीडियो में कोई त्रुटि हो या कोई कमी हो, साउंड वगैरह या प्रश्न से आधारित कोई भी समस्या, तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना, जिससे हम उसको क्या सुधार सकें। क्या कि जब तक हम सुधार नहीं ला सकते तब तक हमारी गलती का मालूम नहीं होगा, गलती का एहसास नहीं होगा। तो हम चलते हैं नंबर सिस्टम पर गणित के, और जो दिया प्राकृतिक संख्याओं का जो प्राकृतिक संख्याओं का योग या प्राकृतिक संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न है। यानी कितने पद हुए हैं और कितने, जब कोई क्रमागत संख्या है, जैसे कोई क्रमागत संख्या है कहीं से भी कहीं तक भी, मतलब कि चाहे किसी भी गुणज की हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, और चाहे वह किसी स्थान से किसी स्थान तक क्रमागत संख्याओं के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। बता जाएंगे कि मतलब श्रृंखला के कितने पद होंगे और उनका योग कितना होगा। तो ये ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से अपन हल करेंगे तो जानते हैं इस वीडियो में। आगे हम इसको विधिवत तरीके से जानते हैं, इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, किस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनाया गया है तो आप समझते हैं। दिया है 1 2 3 4 5 6 यानी 60 तक की संख्याओं का क्या करना है, योग करना है। यदि अपन इनका पद निकालें तो कुल कितने पद होंगे, यही 1 से 60 तक की संख्याओं का पद निकालें तो कुल पद 60 ही होंगे। देखिए, क्योंकि इनमें कोई संख्या का गैप नहीं है तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो लिखेंगे है ना प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अब इसमें प्लस एक जोड़ देंगे और सर्वांतर क्या लिख देंगे, सर्वांतर। इसमें अंतर कितने का है, सर्वांतर। ऐसी संख्या से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, मतलब करेंगे हल। अब सर्वांतर बताता हूँ और इस संख्या का तो nवा पद है, मतलब श्रृंखला का पद है, श्रृंखला का पद बने निकल आए, यानी प्राकृतिक संख्या का जो nवा पद है वो निकल आए। मतलब कि कितने पद है गिनती के द्वारा, मतलब गिने तो जैसे कि 2 का गुणज है 2 4 6 8 10 और 2 12। अब इन संख्याओं का निकालना है अपने, nवा पद निकालना है या जिनका का निकालना है अपने योग निकालना है। तो इस संख्या का मान का कर ऐसे ना जुड़ के, कैसे ना जुड़ के, जैसे प्लस का चल रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना गिना। जैसे कोई बड़ी संख्या तो उसकी गिनने में क्या होगी, समस्या होगी, क्या होगी, समस्या होगी। तो ऐसी संख्या को ऐसे ना जोड़कर, कैसे
यदि इनका योग करें तो भी अपने का होगी समस्या होगी, इतना बड़ा मतलब पेपर वगैरह होगा तब उसको जुड़ना होगा। तो इसको शॉर्टकट एक तरीका बनाया है, जैसे अपन प्रथम संख्या ले लेंगे और इसमें अंतिम संख्या ले लेंगे और इसका सर्वांतर मतलब अंतिम संख्या में से जो पहले की संख्या है कहीं से भी निकाल सकते हैं, सर्वांतर एक समान होना चाहिए। मैंने कहा क्रमागत संख्याओं का योग या उनकी श्रृंखला का पद ज्ञात करने के पर यह प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये अंतिम संख्या और जो प्रथम संख्या है, जैसे 12 है, कितने 12 में से कितने चले गए, 2 चले गए, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, और 12 में से 2 चले गए, और सर्वांतर कितनी का है, मतलब 4 में से 2 गए, कितने बचे 2, 6 में से 4 चले गए 2 बचे, 8 में से 6 चले गए 2 बचे, 10 में से 8 चले गए कितने बचे 2, और 12 में से 8 चले गए तो कितने बचे 10 चले गए तो कितने बचे 2। तो जो आप बोलते हैं सर्वांतर। अब प्लस अपने एक जोड़ना है बाद में, आप इसको जोड़ कर काट देंगे, 10 हो गए और जी कितने 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, कितने हुए 5, और 5 में जो एक जोड़ना है तो क्या हुआ है 6, और जो 6 में अपना कहा होगा पद होगा, कौन सा पद होगा, मतलब कुल संख्याओं का योग कितना होगा, इतनी संख्याओं का योग कितना होगा 6, क्योंकि ये तो अपन दिख रहा है, यदि कोई बड़ी संख्या होगा तो उसका मान ही इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मतलब कि अंतिम संख्या और माइनस प्रथम संख्या और प्लस 1 जोड़ देंगे और 2 सर्वांतर का काट देंगे, भाग दे देंगे, मतलब उस संख्या के अंदर कितनी संख्या का गैप है उस संख्या का दे देंगे, भाग दे देंगे, इस टाइप से। तो अपना श्रृंखला का जो मान है वो निकल आएगा। अब अपन इसी संख्या का 2 कम 4 पीछे भी चुका 2 50 2 12 2 4 6 8 10 और 2 मतलब 12, इन संख्याओं का करना योग ज्ञात करना योग ज्ञात करना है। तो योग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो योग ज्ञात करने के लिए अपन क्या है, मैंने कहा योग का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, योग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इस संख्याओं में क्या लिखेंगे, अंतिम संख्या प्लस और कौन सी प्रथम संख्या, और गुणा करेंगे, एक गुणा नहीं सॉरी प्लस में जोड़ेंगे, प्रथम संख्या और एक गुणा करेंगे, सॉरी क्या करना है, गुणा करना है, काय का सर्वांतर, यानी एनवे पद, सॉरी सर्वांतर का ना एनवा पद, कौन का एनवा पद, और 2 का कर दे देंगे, भाग दे देंगे, क्या दे देंगे 2 का भाग दे देंगे। तो अपना जो संख्या का योग निकल आएगा, क्या निकल आएगा, योग निकाले, मतलब कि अंतिम संख्या कौन सी, अंतिम संख्या और कौन सा प्रथम संख्या और सर्वांतर, अंतिम संख्या और जिनका जो कितनी संख्या श्रृंखला का योग, मतलब श्रृंखला कितनी संख्या है, मान और 2 का भाग दे देंगे। जैसे कि अंतिम संख्या अपनी कितनी है 12 है और प्रथम संख्या कितनी है 2 है, और अपने कितने 2 का भाग देना है और गुणा कितने से करना है, n कितना है 6, कितना है 6 है। तो अपन इसमें जोड़ेंगे 14 हुआ और 14 में 2 का भाग देने कितने हुआ 7, कितने हुए 7 हो रहा है, कितने हुए 7, और 7 में 6 का कर देंगे गुणा, और 7 6 कितने हुआ 42। तो इन संख्याओं का योग कितना हो रहा 42। तो चलते देखते हैं इन संख्याओं का योग 42 होता है या नहीं होता है। जैसे कि 12 और 10, 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36, 40, 40 और 2 42, इस टाइप से अपन इसका हल निकाल सकते हैं। तो ये तो होगी अपने, जैसे अब इनके आधार पर आप इस सारे प्रश्नों को करेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा ना शॉर्टकट तरीके से, मतलब कि अपने एनवा पद निकालना है तो क्या लिखेंगे, अंतिम पद और माइनस प्रथम पद प्लस 1 जोड़ देंगे और कितना सर्वांतर का भाग दे देंगे, उन संख्याओं में कितने का अंतर है, अंतर होना चाहिए सभी संख्याओं में समान, कैसा होना चाहिए समान। और
और इनका योग ज्ञात करना, क्या करना है, योग ज्ञात करना। तो अंतिम संख्या और प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, और बाद में क्या करना है, इनका गुणा कर देना। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। यानी अंतिम संख्या को और प्रथम संख्या को जोड़ देना है, और सर्वांतर का अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ देना है, और दो का कर देना, भाग देना। प्रथम संख्या और दूसरी संख्या जुड़ गई, दो का भाग देना। और इनमें कितनी संख्या है उससे क्या कर देना है, इसमें गुणा कर देना है। तो अपना योग ज्ञान हो जाए। कैसा, 1 2 3 4 5 6 और 60 डॉट 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 60 तक। देख 60 तक की संख्याओं का nवां पद निकालना है। 60 तक की संख्याओं का nवां पद, यानी जो श्रृंखला का जो पद है वो कितना होगा। तो लिखेंगे nवां पद, श्रृंखला का पद कितना है। तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या कौन सी, अंतिम संख्या, कौन सी, अंतिम संख्या, क्योंकि अंतिम संख्या कैसी होती है, बड़ी होती है, और प्रथम संख्या कैसी होती है, छोटी। तो अंतिम संख्या लिखेंगे, अंतिम संख्या, फिर कौन सी लिखेंगे, प्रथम संख्या, कौन सी, अंतिम संख्या, श्रृंखला की अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या के बाद माइनस, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अब इसमें अंतिम संख्या प्रथम संख्या एक जोड़ देंगे, और सर्वांतर का है, सर्वांतर का दे देंगे भाग, भाग दे देंगे। तो अपना प्रथम संख्या कितनी हुई, अंतिम संख्या 60 हुई, कितनी हुई 60, यहाँ से लिख लेंगे 60, और यहाँ से लिख लेंगे कितने, एक घटा देंगे, और इसमें से और एक का कर देंगे, जोड़ देंगे, और कितने का भाग देना, सर्वांतर, मतलब कितने का अंतर, एक का भाग देंगे। तो एक का भाग देने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जहाँ में से ये घट गया उसके दिन बचे 59, कितने बचे 59, और जहाँ में एक जुड़गा उसके दिन हुआ 60। तो nवां पद कितना होगा 60, कितना होगा 60, nवां पद कितना होगा 60। अब इसी संख्या से क्या करना है, इसमें nवां पद कितना होगा 60, इस संख्या को अब योग ज्ञात करना, क्या करना है, इसी संख्या का करना है योग ज्ञात। तो योग ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, एक संख्या को नहीं, एक अंतिम संख्या ले लो 60 प्लस 1 जोड़ देंगे, और कितने का 2 को भाग दे देंगे, और कितने का 60 का कर देंगे, गुणा कर देंगे बाद में, कितने का 60 को गुणा कर देंगे। तो 1 61 हो गई, और 2 को भाग दे दिया, 1 61 हुआ है और 2 का भाग दे दिया, तो मतलब 61 में 2 का भाग लग नहीं रहा है, तो इसलिए ऐसे लिख देंगे, हो रहा है 61 गुणा 60 बटे 2, 2 से 30, कितने कट गए, 60 कट गए, तो 30 बचे, और 61 गुणा 30, तो इसका गुणा इसके साथ किया, 6 3 एकम 3 6 18, और कितने होगा 118 से 30, कितने हो रहा है 18 से 30। इन पदों का योग कितना होगा 18 से 30, क्रम से 21 22 23 24 अब 75 तक की संख्याओं का करना है, यानी योग ज्ञात करना, और कितने पद होंगे और दोनों संख्याओं का करना क्या करना है। तो अपने इस तक की संख्या 55वां पद की संख्याओं का करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। तो अपने इससे क्या करना है, प्रथम संख्या लिखेंगे, आगे अंतिम संख्या कितनी 75 है, और प्रथम संख्या का कर देंगे, जोड़ देंगे, कर देंगे, जोड़ देंगे, और कितनी संख्या को 2 का भाग देना है, और कितने 55 का कर देना है, इसमें गुणा कर देना, क्या कर देना है, इसमें गुणा कर देना 55 से। इस प्रकार से 55 से गुणा कर देंगे तो अपनी संख्या को योग कर आएगा। देखिए तो किस टाइप से करता है। तो 55 का अपन ने इसमें कर दिया, आगे इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितने हुए 6, और कितने हुए 9 91 96, कितने 96, और 2 को भाग दे देंगे, 96 में 2 को भाग दिया, उसके बचे, और फिर 55 का अपन ने इसमें करना, गुणा करना है, और कितने बचे 4 8 48, और 55 का इसमें का करना है, गुणा करना है। तो 55 का इसमें गुणा करेंगे, 8 है
40 और 5 एकम 20 और 4 24। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो कितने हुए 40 20 और 4 24। 0 4 और 6 2 यानी 26 40 16 कितने हो रहा है 26 40। यानी इतनी संख्या से शतक की संख्याओं का योग कितना हो रहा है 26 से 40 योग कैसे ज्ञात करना है जैसे योग तो लिखेंगे है ना कौन सी प्रथम संख्या कौन सी अंतिम संख्या अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और 2 का भाग देना है और जिनमें यानी पद का करना है गुणा करना है मतलब जो श्रृंखला का जो पद है वो पद का करना है कितनी संख्या है उन संख्या का करना गुणा करना है तो अपनी जो संख्या का योग है वो निकल आएगा। इतना समझ में आ रहा होगा। अब अपना ए भी निपट गया और ए भी निपट गया। अब अपने करना है तीसरा सवाल कि दिया है 2 4 6 8 10 मतलब इसमें 2 का गुणज है लगातार 60 संख्या तक 60 संख्या तक तो 2 का गुणज है तो सर्वांतर कितना होगा यानी 4 में से 2 चलेगा 2 बचे 4 में से 2 चलेगा 2 बचे 6 में से 4 चलेगा 2 बचे 8 में से 6 2 बचे 10 में से 8 चलेगा तो कितने बचे 2 यानी सर्वांतर कितना होगा 2 होगा कितना होगा तो अपना n पद कितना होगा कहेंगे अंतिम पद लिखेंगे अंतिम पद कितना 60 है और प्रथम पद कितना है 2 है कितना है 2 है और सर्वांतर कितना है एक जोड़ देंगे और सर्वांतर कितना है 2 है कितना है 2 अब 60 में से 2 चलेगा कितने बचे 58 बचे 58 में 2 का भाग दे देंगे 60 में 2 आए यहाँ पर कराते हैं 60 में 2 आए 58 में 2 का काट दे दिए भाग और प्लस बाद में 1 जोड़ देंगे 2 का भाग दीजिए तो कितने बचे 26 27 कितने बचे 2 एकम 2 एकम 4 18 होगा कितने हुआ 18 और 2 नाम 18 29 बचे 29 में 1 जोड़ दिया कितने हुआ 30 यानी ये संख्या कितनी है 30 है कितनी है 30 संख्या है तो 30 संख्या को अब इसी को हम शॉर्टकट तरीके से भी करेंगे तो 30 संख्या है 30 संख्या में इसमें क्या करेंगे इस संख्या को इस संख्या से क्या करें अब इस संख्या का जो तो nवां पद निकल आया क्या nवां पद मतलब श्रृंखला का कितने पद है तो जो निकल आया 30 पद है श्रृंखला कितने पद है 30 पद है। अब 30 पदों को का योग ज्ञात करना है यदि सर्वांतर उनमें 2 है तो प्रथम संख्या कौन सी और अंतिम संख्या कितनी है 60 है और प्रथम संख्या कितनी है 2 है और प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को कर देंगे जोड़ देंगे तो कितने का भाग दे देंगे 2 का भाग दे देंगे कितने का 2 का यहाँ 2 का भाग न दिया है ना सर्वांतर का भाग दिया है ना कितने का 2 का भाग देना है और कितनी n पद से श्रृंखला के जो पद है संख्या के पद हैं उनसे का देना है गुणा करना है n संख्या से गुणा करना है तो मतलब अपने n संख्या कितनी है 30 का कर देंगे गुणा कर देंगे तो ये कितने होगा 62 और 62 में 2 का भाग दे इसके 31 में 30 का गुणा तो क्या हुआ 3 और 3 का 9 यानी 9 हो रहा है 3 का 9 यानी 9 से 30 संख्या अपनी जी 12 9 से कितना आ रहा 9 से 30 कितना आ रहा 9 से 30 इस संख्या को कितना आ रहा है 9 से 30। यदि आपको इसको फटाफट करना है इसका डायरेक्ट आंसर निकाला तो किस विधि से निकालेंगे डायरेक्ट आंसर निकालेंगे इसका इस संख्या का अपने डायरेक्ट आंसर निकालना तो कुछ नहीं करना है जब ऐसी संख्या हो तो इसमें कितने का भाग दे देंगे विषम संख्या हो तो इसमें कितने का 2 का भाग देंगे और तो लिखेंगे यहाँ में क्या 60 संख्या कितनी है 60 संख्या और अंत देख लेंगे कितने का 2 का है कितने का है 2 का है तो 2 का इसमें आगे इस संख्या को काट लेंगे जोड़ लेंगे मतलब 60 में से 2 चलेगा 60 में से कितने चलेगा 2 58 59 में मतलब 58 में कितने का 2 का भाग दिया तो कितने 29 में एक जुड़ गया 30 हुआ और फिर अपन इसमें देगा 30 हुआ और 30 जुड़ गए 30
अब इस संख्या को करते जोड़ देंगे तो कितने 62 और 62 में 2 को भाग दिए 30 और 30 को इसका कर देंगे गुणा कर देंगे तो अपना जो पद वो निकल आएगा। इस प्रकार से 9 से 30 28 30 32 34 80 का करना अपने ज्ञात करना है और इस संख्या का इस संख्या से तो इसको क्या करना ज्ञात करना है। अपन कितने 80 लिख लेंगे 80 में कितने 28 को क्या कर देंगे कम कर देंगे और 1 को कर देंगे जोड़ देंगे और इसमें 2 का भाग देंगे तो जो अपना यह पद वो निकलेगा। 80 में से कितने चले गए 80 में से कितने चले 28 चले गए तो कितने बचे 52 बचे 52 में अपन 2 का भाग दे देंगे प्लस ये जोड़ देंगे तो कितने बचे 26 कितने बचे 26 और 26 में 1 जुड़ जाएगा तो कितने हो गया 27 27 एनओ का होगा पद हो गया एनओ का होगा पद होगा। अब इसी संख्या को क्या करना योग ज्ञात करना है। इसी संख्या का करना है जब योग ज्ञात करना है तो अपन क्या करना प्रथम संख्या मतलब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे और यानी पद यानी 27 का दे देंगे गुणा कर देंगे और 2 का पता कर देंगे भाग दे देंगे 2 में मतलब 2 संख्या से कर दिया भाग 1 और 2 संख्या से कर देना इसमें भाग देना है ऐसे कर सकते हैं। और 27 को और 1 को 28 से गुणा भी कर सकते हैं 27 से 28 का कर देंगे गुणा कर देंगे तो अभी अपनी संख्या का योग आ जाएगा। सॉरी 27 से 28 गुणा नहीं किया जा सकता सॉरी तो मतलब अपन इसको करें काटेंगे कितने काटेंगे कितने बच रहा है ये जुड़ जाएंगे कितने होगा 1 से 8 कितने होगा 1 से 8 1 से 8 और 2 का क्या कर देंगे भाग कर देंगे 1 से 8 2 का भाग कर देंगे और 27 का कर देंगे गुणा कर देंगे कितने बचे 56 बचे कितने बचे 54 में और कितने का 27 का कर देंगे गुणा कर देंगे 54 और 27 का कैलकुलेशन करेंगे कितने 7 चौको 28 7 चौको 28 7 के साथ अपना 35 35 से 2 37 इसी को 2 चौको 8 2 5 10 तीन हो रहा है 8 15 लिखे 5 हाथ चली 1 4 14 से 58 हो रहा कितना 14 से 58 इनका योग कितना होगा 14 से 58 और कितना होगा 14 से 58 14 से 58 होगा। अब इसी प्रकार अपन 5वें का भी करेंगे और 5 एक कैसी है विषम पूर्ण विषम संख्या 1 3 5 7 9 एक विषम संख्या तो इसी संख्या का अपना कितना है 59 माइनस 1 प्लस 1 जोड़ देंगे और क्यों का समांतर कितनी का अंतर है 3 में से 1 चलेगा 2 का अंतर 5 में से 3 चलेगा 7 में से 5 चलेगा 2 का अंतर तो मतलब कितने हो गए 59 है कितने हैं 59 में से 68 बचे कितने बचे 68 में कितने का 2 का भाग देना कितने का 2 का भाग दिया तो कितने बचे 68 में 2 का भाग 3 और 34 बचे 34 34 और प्लस 1 जोड़ दिया तो कितने हुए 35 कितने हुए 35 यानी कुल कितनी संख्या हुई 35 और 35 संख्याओं का करना है योग ज्ञात करना क्या करना है योग ज्ञात करना तो योग ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे 35 संख्या का करना गुणा करना 35 संख्या का करना गुणा करना है कौन सी संख्या में प्रथम संख्या में और द्वितीय संख्या अंतिम संख्या प्रथम संख्या और अंतिम संख्या में तो प्रथम संख्या कितनी है अंतिम संख्या 59 और प्रथम संख्या कितनी 1 प्रथम संख्या कितनी 1 और कितने का भाग देना है 2 का देना भाग देना है और अपनी संख्या कितनी हो गई 70 कितनी हो गई 70 हो गई 70 और 70 में अपन ने को क्या का भाग दिया 2 का भाग दिया तो कितने होगा 35 और 35 का कर देंगे गुणा कर देंगे और 35 हम 35 का जब बरक करना हो तो कैसे करते हैं शॉर्टकट तरीके से एक संख्या इस संख्या में एक संख्या बढ़ा देते हैं और तीसरे को 12 से 25 इसका क्या होगा आंसर होगा क्या होगा 12 से 25 का आंसर होगा 12 से 25 का आंसर होगा। तो अपना अगला प्रश्न चल रहा है 7वां कौन सा 7वां प्रश्न है ये वाला 7वां 23 25 और 27 का
डॉट 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 71वां पद कौन सा होगा, 71वां पद कौन सा होगा, 71वां पद है वह कौन सा संख्या को करना, ये करना है 23 25 डॉट डॉट 23 25 27 डॉट डॉट 71 तक का। तो 71 में से कितने चले गए, 23 चले गए और 23 में कितने का 2 का काट दिया, भाग दे दिया और प्लस 2 का भाग नहीं देना, अंतर कितने का है 25 में से 23 चलेगा, कितने का अंतर 2 का, और 27 में से 25 चलेगा 2 का, 2 का कर दे देंगे, भाग देंगे, सर्वांतर कर देंगे, भाग देंगे और ये किसमें का कर देंगे, जोड़ देंगे। 11 में से चले 8 बचे और जी 7 में से क्या चले गए 4, 48 में 2 को भाग दिया प्लस 1 जोड़ दिया 24, कितने बचे 24 और 24 प्लस 1 25, कितने हुए, पूरी संख्या को योग कितना होगा 25, को संख्या को योग कितना, संख्या को योग ना कुल संख्या कितनी है 25 है और 25 संख्याओं का अपने योग ज्ञात करना, क्या करना 23 से लेकर 23 25 27 ऐसी श्रृंखला में 71 तक की संख्या जाएगी, तो उसका जो 25 संख्या होगी उनका योग कितना होगा, तो 71 प्लस 23 बटा 2 का भाग देना है और कितने का 25 का करना गुणा करना है। तो इस संख्या को जोड़ेंगे 4 7 8 9 92 में 2 को भाग दे देंगे तो 4 4 7 47 4 7 47 गुणा 25 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो 5 का 5 7 35 और 5 एकम 5 को 20 और 3 23, अब 2 को गुणा करेंगे 14 और 2 चौको 8 और 1 9, तो कितने हुए, इस संख्या को योग ज्ञात करें तो कितने हुए 5 और 7 और 11 1175 हो रहा है, कितना हो रहा है 1175 हो रहा है, इन संख्याओं को योग कितना हो रहा है 11 से 75 हो रहा है, 11 से कितना हो रहा है 11 से 75 हो रहा है। इसी प्रकार हम इस सवाल का करेंगे, का दिया है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करना, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करना है। ये तो अपनी कौन सी विधिवत तरीके से सवाल हो रहे हैं और बाद में आपको दूसरी वीडियो में आपको शॉर्टकट तरीके से बताएंगे कि शॉर्टकट तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीके को आपको याद करना होगा, यह किसी भी श्रृंखला हो कहीं से भी हो उसमें विषम बाई की शॉर्टकट विधि ला दी है, समबाई कहला दी और भाग ये करना है 3 के प्रथम 10 गुणज ज्ञात करना, क्या करना ज्ञात करना, तो अपने कितने लिखे अंतिम संख्या कितनी है 10, 10 गुणज है, 3 के 10 गुणजों का मान ज्ञात करना, 3 के 10 गुणजों का मान ज्ञात करना। ये सवाल थोड़ा नेक हटके है, 3 के 10 गुणज तो मतलब 10 10 30 या तो ऐसे लिख लो 10 या 30, दोनों संख्याओं को कर दो गुणा कर दो आपस में, तो कितने हो रहा है 30 हो रहा है, और 30 में से कितने रहा है 3 घटा दो और 3 में से कितने सर्वांतर कितने 3 का कर दो गुणा कर दो और प्लस 1 जोड़ दो तो अभी 3 का सर्वांतर निकाले आए, तो मतलब अंतिम पद कितना आएगा 10 ही आएगा, कितना आएगा 10 ही आएगा। जैसे कि ये 3 घटे 27 होते 27 में भाग दिए 9 और 9 प्लस 1 10, तो मतलब अपना 10वां पद तो है ही, ज्ञात करने की क्या जरूरत, क्या ज्ञात करने की क्या जरूरत, ले जो अपने सर्वांतर में चाहिए कितना चाहिए सर्वांतर, तो मतलब अंतिम पद भी चाहिए और तो इन संख्या को इस संख्या गुणा कर दो कितने होगा 30 और प्रथम संख्या अपनी है 3 और 2 का कर देंगे भाग और 10 का कर देंगे गुणा, तो अपनी हो जाएगी कितनी 33/2 गुणा 10 को भाग दे देंगे और जो जोड़ देंगे 330 बटा 3, सॉरी कितने हुए 3 हो गए, कितने हुए 3, एक जोड़ देंगे 10 हुए 10 3, तो देखिए कितने हुआ 33 हो रहा है। पद 33 30 तक की संख्या है
हाँ 30 तक की संख्या 3 का कर देना, जोड़ देना है, 3 को क्या करना है, जोड़ना है, 2 को गुणा करना है, 30 हुए और 30 में इसमें काट देंगे, 2 को भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 का 30 और 5 का 30, 2 को भाग देना, तो 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 5 10, यानी 165, 165 योग आ रहा है। इस संख्या का योग कितना आ रहा है, 165 आ रहा है। इस संख्या का योग कितना, 65। इसी प्रकार अपने 8वां सवाल है, तो 8वें सवाल को आप किस प्रकार से करेंगे, जैसे दिया है 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम कितने 18 गुणज, तो अपन ने 6 का और 18 का कर देना, गुणा कर देना है, 6 का और 18 का करना, गुणा करना है, तो 6 को 18 गुणा करने से अपने अंतिम संख्या यहाँ तो होगी, क्योंकि अपन किसी भी संख्या का योग ज्ञात करते हैं ना, मतलब क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं, तो कौन सी प्रथम से अंतिम संख्या चाहिए, कौन सी चाहिए, अंतिम संख्या, और कौन सी प्रथम संख्या, प्लस प्रथम संख्या, और कितने का, 2 का भाग देना आता, 2 का भाग देना आता, और अपन जी एन वक्त तो अपन कितना है 18, कितना है 18, के लिए अपने अंतिम संख्या का पता नहीं है, तो 18 और 6 का कर देंगे, गुणा कर दें, 8 एकम 8, 6 8, 6 8 48, 6 कम 6 और 4 108, कितने हो रहा है 108, 108, तो कितने हो रहा है 108 प्लस कितने 6, जोड़ देंगे और फिर 2 का भाग दे देंगे, और फिर बाद में इसका 18 गुणा कर देंगे, तो जोड़ो, ये कितने हो रहा है 108 और 6, फिर 6 और 6 कम 6 12, 14, 14 में क्या है 4, 14, 114 में 18 का कर देंगे, गुणा कर देंगे, और 2 का इसमें कर देंगे, भाग कर देंगे, 18 2 का भाग कर दिया 18 में, तो इसमें 114 और गुणा 9, गुणा 9 कर देंगे, तो अपना आंसर खड़ जाएगा, 9 चौको 36 में गए 6 और 9 कम 9, 9 और 3 कितने हुए 12, कितने हुए 12, 9 कम 9, 9 1 10, यानी 1026, कितना आ रहा है 1026, इसका योग आ रहा है, कितना आ रहा है, इसका योग करें तो 1026, और प्रथम संख्या कौन सी हुई, प्रथम नहीं अंतिम संख्या कौन सी हुई, प्रथम तो है ही 6, अंतिम कौन सी हुई, अंतिम कितने हुए 108, कितने हुए 108, अंतिम संख्या कौन सी हुई 108, और प्रथम संख्या 126, इस संख्याओं का योग कितना हो रहा है, सॉरी 126 हो रहा है। तो इस प्रकार से अपन इस सवाल को भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चे 36, 42, 48 और 90, 96 का योग ज्ञात करना, और क्या हुआ कितनी कितनी संख्या हो रही है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आगे अपन लिखेंगे कौन सी अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी है 96, और 96 से कितनी घटा देंगे 36, और 36 में कितने का भाग देंगे, सर्वांतर कितने का 42 में से क्या चलेगा 36, 48 में क्या चलेगा 42, मतलब कितने का गया था 6 का, कितने का गया था 6 का, 6 का है, हाँ 6 का है, 6 का भाग देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे बाद में, तो 96 से 36 चलेगा, कितने बचे 96 से ये चलेगा 36, तो 60 बचे, और 60 में कितने का 6 का भाग दिया, तो 10 बचे, और 10 में 1 जोड़ दिया, कितने को 11, और 11 में अपने क्या करना है, 11वां अपने 11 संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसमें क्या 11 का कर देंगे, गुणा कर देंगे 11 का गुणा कर देंगे, प्रथम संख्या इसमें कितनी है, प्रथम संख्या है इसमें 36, अंतिम संख्या है कितनी 96, कितनी 96, तो इस संख्या को जोड़ देंगे, इस संख्या से कर देंगे भाग दे देंगे, तो अपने ये संख्या निकाल आएगी, निकल आएगी, जैसे जैसे 36 और जोड़ दो, 12
12, हाँ चलिए 1 और 3 चौको 12, 1 तो 132 बटा 2 और गुणा 11, तो ये क्या होगा 6 और ये होगा 6, 66 गुणा 11 और 66 गुणा 11 कर देंगे 11 6 66 और 11 6 66, 11 6 66 और 11 6 66, 66 और 6 66 और 6 72, कितने हो गए 726 हो रहा है 726, 726 वह संख्या का होगा योग होगा। अब एक संख्या और बची 120, 135, और 150 और 160 हो गई, कितनी हो गई 160 हो गई। क्यों नहीं है 600, तो इन संख्याओं को करना है, याद करना है, योग याद करना कितनी पद है, तो अपन हम लिखेंगे 600, कितनी लिखेंगे 600, मतलब अंतिम संख्या कितनी है 600, प्रथम संख्या कितनी है 120 और सर्वांतर कितने का है, कितने का अंतर है 120 में से 135 में से 120 चलेगा तो 15 का अंतर है, कितने का 15 का अंतर है। अब इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो इसको घटा देंगे तो कितने 500 और 500 480 होता है, कितने बचेगा 480, 480 में 15 का भाग दे देंगे तो 80 को जोड़ देंगे तो 15 कम 15 30 45 बचे 30 32, 32 में जोड़ कितने हुआ 33, 33 में 33 संख्या हो रही है, कुल कितनी हो रही है 33 संख्या। 33 संख्या का अपने किस्म का करना है, 33 संख्या का इसको का करना है, 33 संख्या का 120 से लेकर 130 तक संख्या का करना है, ये ज्ञात करना। तो प्रथम अंतिम संख्या कितनी 600 है, अंतिम संख्या कितनी हुई 600, ये कितनी है 600, 600 जोड़ देंगे और प्लस 120, कितने जोड़ देंगे 120, 120 जोड़ देंगे। अब इसमें 2 का काट देंगे भाग देंगे इस जोड़ का, तो 720 हो रहा है, कितने हो रहे 720 और 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे तो कितने बच्चे 2 का भाग दे देंगे और 33 का करते हैं बाद में गुणा कर देंगे, 2 कम 2 तिया 6 और 2 6 12 और 0 का 0, 2 का भाग देंगे इस टाइप से नहीं होगा, 2 कम 2 तिया 6 2 6 12 0 को 0, 360 गुणा 33 का कर देंगे गुणा कर देंगे, 360 गुणा 33 का गुणा कर देंगे तो अपना आंसर निकला। पीछे 0 छोड़ दो, पीछे 18, 3 कम 3 3 त्रिका 9 1 10, पीछे 18 3 त्रिका 9 1 10, तो लिखेंगे 8 8 8 और 8 1 1 8 0 1 8 और 8 1 और 1 होगा 11,880, 11,880, इन संख्याओं को एक दिन हो 11,880 क्यों ना होगा, इन संख्या को एक दिन हो 11,880 क्यों ना हो 11,880, इन संख्या को एक दिन हो 11,880। अब हम इन सवालों की पूर्ण कर अब आपसे बता लेते हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय